उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में 13 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वारदात के बाद एक्शन में आई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई है। यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली ये सनसनीखेज घटना नेपाल बॉर्डर पर ईसानगर इलाके की है। बच्ची का शव शुक्रवार रात गन्ने के खेत में मिला। बच्ची इसी दिन दोपहर से लापता थी। लड़की के पिता का आरोप है कि खोजबीन की गई तो देर रात उसका शव गांव के ही एक आदमी के खेत में मिला। लड़की की आंखें निकली हुई थी और जबान कटी हुई थी। तेरह वर्षीय नाबालिग लड़की थी जो कि थाना हमारा पड़ता है ईसानगर। उसमें एक गन्ने के खेत में उस लड़की का शव बरामद हुआ है। शव को पुलिस ने तत्काल जो है परिजनों के साथ शव को जो है देखा, उसको मौके का मुआयना किया। उसके बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए सील करके भेज दिया है। प्रकरण की गंभीरता देखते हुए तत्काल उसमें FIR दर्ज की गई और इसमें संलिप्त 2 लोग, एक हैं संतोष यादव और दूसरे हैं संजय गौतम। इन दोनों अभियुक्तों को हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर इनको जेल भेज दिया गया है। इसमें आगे की विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उन सभी पे तथ्यों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर शर्मा लखीमपुर से। प्रभाकर, इस घटना की बेहद जो दर्दनाक घटना है, इसमें कुछ और जानकारी अगर आपके पास हो, क्या पता चला है? जो लोग पकड़े गए हैं वो क्या गांव के ही हैं या फिर बाहर के हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आरोपी पकड़े गए हैं वो दोनों गांव के ही हैं। उन पे आरोप लगाया गया है। सीधे तौर पे ये आरोप है कि जब युवती शौच के लिए गई और इन आरोपियों ने मौका देखकर उसका पीछा किया और मौका देखकर उसके साथ ये दरिंदगी की। इसके बाद पूरी घटना को जैसे ही घटना हुई इलाके में हड़कंप मच गया। फिर इसके बाद FIR दर्ज हुई है और पुलिस ने 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ तुरंत ही जेल भेज दिया। जी, बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए प्रभाकर। तो 2 लोग जो उसी गांव के थे उन्हें पकड़ लिया गया है। 13 साल की बच्ची थी, नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है। गांव के ही एक खेत में उसका शव मिला है। और सपा प्रवक्ता यानी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं इसी मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। ये प्रतिक्रिया हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। ममता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। ममता जी, देश में निर्भया कानून भी बन गया, बलात्कार की संस्कृति के खिलाफ बहुत बहस भी हुई, पर हम देख रहे हैं कि काफी कुछ हो नहीं पा रहा है। रेप की घटनाएं लगातार हो रही है, बढ़ती जा रही हैं और 13 साल की बच्ची को जिस तरह से उसके साथ दरिंदगी हुई और गांव के ही लोगों ने की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें ये कहूंगी कि निर्भया से भी कहीं कहीं बदतर ये कांड है। तो ऐसे कांडों को रोकने के लिए जो कानून बने हैं, मेरा मानना ये है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो तो शायद इनमें कुछ कमी आए और ऐसे मामले जो रेप कांड के होते हैं इनको लंबित करना कोर्ट्स में, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बने, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मुझे लगता है कोई भूमिका नहीं रही। तो ये जो कानून है और निर्भया के जो आरोपी थे उनको कितनी मुद्दत बाद फांसी की सजा दी गई, इससे क्या होता है कि रेपिस्ट के जो हौसले हैं वो बुलंद होते हैं। मेरा मानना है कि अगर पकड़ में आ गए हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाए और ऐसे इशू पे सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या कानून बने, उन कानूनों के तहत जो भी कार्रवाई हो सके जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। मेरा मानना है 13 साल की लड़की के साथ जो ज्यादती हुई है, चाहे वो दलित हो चाहे वो जनरल कास्ट की हो, इस तरह के मामला को बहुत ज्यादा और जल्दी सुलझाने के लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए, DGP को एक्शन लेना चाहिए। खास तौर से सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे केसेस ना हो, उनके लिए उनको कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ममता जी हमसे बात करने के लिए। और अब आपको सुनवाते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता
अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा है इस घटना पर। भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़े बड़े वादे करती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने बेटियों की सुरक्षाओं के लिए रोमियो स्क्वाड बनाया था। अब कहां है रोमियो स्क्वाड? लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। चाहे हापुड़ की घटना हो, 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, अब लखीमपुर खीरी में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय होता है। आंखें फोड़ दी जाती हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। बताइए, दलित बच्ची की हत्या कर दी जाती है और पुलिस का कहीं आता पता नहीं है। कहां है कानून व्यवस्था? अपराधी बेलगाम है, बेखौफ है। यही तो सरकार कहती थी अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो या तो जेल में रहेंगे या तो ऊपर चले जाएंगे। कहां है? वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का खौफ उनके ऊपर नहीं है, सरकार का खौफ उनके ऊपर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। यहां पे जंगल राज चल रहा है और अपराधियों का स्वराज चल रहा है और बहन बेटियां। जाहिर है विपक्ष के निशाने पर है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी ट्वीट करके कहा है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में पकरिया गांव में दलित नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी नृशंस हत्या अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं से सपा और वर्तमान बीजेपी सरकार में क्या अंतर रहा? सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे, बीएसपी की ये मांग है। तो मायावती ने बीजेपी पर हमला। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ समय से लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दलित शोषित वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है उत्तर प्रदेश में। सुश्री बहन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश में इस बात को उठा रही हैं, उसका कारण है कि वो इस समय देख चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ठीक से कानून व्यवस्था का शासन दे नहीं पा रहे हैं। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र राजपूत, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। ये जो पूरा मसला हुआ है और एक बच्ची जो 13 साल की थी, नाबालिग दलित बच्ची जिसे बताया जा रहा है, उसके साथ जिस तरह से बर्बरता हुई है और गांव के लोगों ने ही की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कानून का खौफ खत्म हो जाता है पंकज भाई, जब अपराधी बेखौफ हो जाते हैं और पुलिस वाले खौफ में आ जाते हैं, आम जनता खौफ में आ जाती है, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की वहशतें बढ़ती हैं, जंगल राज बढ़ता है। ये जो योगी राज है उत्तर प्रदेश का, जो भाजपा राज है, ये कानून का शासन देने में बिल्कुल फेल है। आपके सामने है, देखिए, अपराधियों को कोई डर नहीं है। दूसरी तरफ सरकार दावा करती है कि साहब यहाँ पर तो हम इनकाउंटर कर रहे हैं, इनकाउंटर से क्या कानून व्यवस्था ठीक हो गई? और जब सरकार से पूछो या सरकार के समर्थक कुछ लोगों से पूछो, जो आप लोगों जैसे चैनलों के यहाँ भी बैठे हैं, कहते हैं साहब ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया, अपराध उससे बढ़ गए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े आपके सामने, इतनी भयानक दरिंदगी, जिस तरीके की दरिंदगी मानव कल्पना से परे है, यही दरिंदगी में लखीमपुर में भी अगर 474 चैनलों का ऑफिस होता तो आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आप जैसा एक सम्मानित चैनल नहीं, बाकी चैनल भी इसको दिखा रहे होते। जंगल राज है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था फेल है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। दिनेश प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में रामराज होने का बड़ा ऐलान होता है और उत्तर प्रदेश में बलात्कार, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटनाएं नहीं सुनते हैं। अब सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। आज एक दलित बच्ची के साथ, 13 बरस की बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, बलात्कार हुआ है। क्या कहेंगे, आखिर सरकार पर जो अपराधी हैं उन पर कोई खौफ क्यों नहीं है, कानून का, सरकार का? पंकज जी, कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इस तरह से घृणित कृत्य की कोई भी सराहना नहीं कर सकता है, निंदा ही करता है। और जितने शब्दों में निंदा की जाए वो कम ही है। ये पार्टी की बात नहीं होती, ये सरकार की बात नहीं होती है। निश्चित तौर पर योगी राज में अपराधियों में खौफ है, डर है। और इस तरह की अगर घटना होती है तो आप देखिए उसमें गिरफ्तारी भी हुई है इसमें, और इसी गिरफ्तारी से, सजा दिलाने से इनके अंदर भय पैदा होता है। और हमारी सरकारों में ही ये भी आप देखिए कि ऐतिहासिक तौर पर कम दिनों में, महीने भर के अंदर ट्रायल होकर लोगों को सजा भी दी गई है, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही दी गई पंकज जी। लेकिन इस तरह की जो घृणित कृत्य करने वाले लोग हैं,
यही पार्टी के लोग ही कभी उनको जाति के बिरादरी पैमाने पर, कभी उनको धर्म के पैमाने पर नापने लगते हैं और लोग इस्तीफा मांगने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं ये किसी भी राज्य में इस तरह के कुकृत्य हो जाते हैं, वो भाजपा शासित हो या कांग्रेस शासित हो, ये नहीं कहा जा सकता है। ये आप कह भी नहीं सकते हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में कभी इस तरह की घटना नहीं होती, या जब कांग्रेस का शासन था तो नहीं था। लेकिन आप ये जानिए कि उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार जो है इस तरह से कृत्य, जो भी इस तरह की कृत्य में संलिप्त है, किसी कीमत पर उनको बख्शने का काम नहीं करती है। कोई भी एक घटना आप बता दीजिए, ठीक है, ठीक है, कोई भी घटना बता दीजिए और कितना भी, ठीक है। हालांकि दिनेश जी, जब आप विपक्ष में होते हैं तो किसी पार्टी को इस आधार पर नहीं बख्शते हैं, किसी पार्टी की सरकार को, कि ये घटनाएं होती रहती हैं। बहरहाल पूछ लेते हैं दिनेश जी, अभी हमने माफ करिएगा दिनेश जी की बात पर सुरेंद्र राजपूत से पूछते हैं। सुरेंद्र जी, दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि भाई ये तो किसी भी सरकार के शासनकाल में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमने कार्रवाई की है, लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो इस तरह से इस्तीफा मांगने का क्या औचित्य है? दिनेश प्रताप सिंह की बात से मैं सहमत हूं कि किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में ये घटनाएं हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन दिनेश जी दो नपने क्यों रखते हैं? या तो किलो में तौल लें या लीटर में तौल लें। या तो दिनेश जी ये कहें आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी इस तरीके का जघन्य अपराध होगा, निर्भया जैसा अपराध होगा, तो ये सरकारों से इस्तीफा नहीं मांगेंगे, मोमबत्तियां नहीं जलाएंगे, अखबार नहीं फाड़ेंगे, चूड़ियां नहीं तोड़ेंगे और इस कपड़े नहीं फाड़ेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे। अगर ये इस चीज के लिए तैयार हो तो हम प्रतिपक्ष का काम होता है कि कहीं ना कहीं सरकार को जगाना, और जब सरकार खुली आंखों से सो रही हो तो उसको फिर इस्तीफा ही देना एकमात्र उसका काम बचता है। आप इस चीज को देखिए ना कि एक तरफ योगी जी कह रहे हैं हमने ठोक दिया, अभी दिनेश जी कुछ दिनों पहले कह रहे थे हमने इतने अपराधियों की क्या नाम इनकाउंटर कर दिया, तब ये नए अपराधी कहां से आ गए, ये तो बताना पड़ेगा ना। 2017 में आपने जनता से वादा किया, जनता ने विश्वास किया कि हम 100 दिन में अपराध खत्म कर देंगे, ये जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया था। अगर हम वो बात याद दिला रहे हैं और आपसे जंगल राज के उस पर इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में भी हो रहा था और ऐसे भी हो रहा था। अरे कांग्रेस में हो रहा था, कानून का शासन था और कानून की सम्मत सारी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई, चाहे रंगा बिल्ला हो। रंगा बिल्ला को फांसी देने का काम किसने किया था, आपको याद होगा। तो सच बात यह है कि इस शासन में कितने लोगों को आपने सजा दिलाई, इस बात को अगर हम पूछ लें। दूसरी बात, पुलिस अपराधी बनकर के काम कर रही है या पुलिस भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार बन के काम कर रही है, प्रश्न ये है। संविधान सम्मत दोनों काम नहीं हो रहे हैं, तो दिनेश प्रताप जी की पार्टी को इस्तीफा तो देना ही चाहिए। दिनेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लेंगे, एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, सुरेंद्र जी ने कहा कि दोनों चीज को, किसी को किलोग्राम में और किसी को लीटर में नहीं तौलना चाहिए। कभी कभी होता है कि कोई ऐसी चीजें होते हैं जो किलो में धातु तौलते हैं और कोई लिक्विड चीज होती है तो लीटर में तौलते हैं, इसलिए वहां पर अंतर होता है। सुरेंद्र जी आप भी जानते हैं कि देखिए कोई कृत्य हुआ, कोई विभत्स घटना हुई, तो उसमें सरकार का एक्शन क्या है, सरकार का अप्रोच क्या है। क्या सरकार अपराधी के साथ खड़ी है या सरकार जो है जो कुकृत्य किया, इस तरह की निंदनीय घटना किया, उसको सजा दिलाने का काम करता है। जब हम सवाल उठाते थे या सवाल उठाते हैं अभी किसी राज्य में, तो अगर कानून व्यवस्था अपना काम नहीं करता है, सरकारें अपना काम नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर हमारा फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप आवाज उठाएं। लेकिन कौन सी ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है जो समय रहते और उस घटना पर करने वाले पर, कुकृत्य करने वाले पर कार्रवाई ना हुई? लेकिन आपकी पार्टी सुरेंद्र राजपूत जी थी कि आतंकवादी भी मारे जाते थे तो आप उनके पक्ष में खड़े हो जाते थे। अब एक नई बहस शुरू हो जाएगी दिनेश जी। आप जिधर ले जाना चाह रहे हैं उसका अभी समय नहीं। एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उसको हम लोग बहुत राजनीतिक उसमें ना देखें तो ही अच्छा। आपका बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।